सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान कला संस्कृति और अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान की प्रमुख हस्तकला। और हस्तकला में आज अपने बात करेंगे फड़ या पड़ कला से संबंधित। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास फड़। और फड़ एक ऐसा हस्तकला का टॉपिक है जहाँ से हर बार 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो फड़ से पूछे जाते हैं या फिर काष्ठ कला से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास फड़ कला से संबंधित। देखिएगा मित्रों, यह फड़ है, इसे कहते हैं पड़। होती क्या है तो ध्यान रहे, कपड़े पर अनेक रंगों से लोक देवताओं की जीवन गाथाएं, धार्मिक व पौराणिक कथाओं के चित्रित स्वरूप को फड़ कहती है। क्या कहती हैं? फड़ कहती है। ये जो मित्रों फड़ है, इसका प्रमुख केंद्र, हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि फड़ चित्रांकन का प्रमुख केंद्र। तो प्रमुख केंद्र की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शाहपुरा। शाहपुरा और शाहपुरा वर्तमान में एक राजस्थान का नया जिला बनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है शाहपुरा प्रमुख केंद्र है शाहपुरा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो भीलवाड़ा, कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के साथ में ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ में भी अच्छा खासा इसका काम होता है। चित्तौड़गढ़, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पांचाजी जोशी का संबंध है। तो फड़ चित्रांकन से इसका संबंध है, यह परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अगर आपसे पूछे ये जो पांचाजी जोशी है, इनका संबंध किस जिले से है, तो आपको ध्यान रखना है शाहपुरा से है। और शाहपुरा में इन्होंने क्या किया? फड़ चित्रांकन को आगे बढ़ाया। फड़ चित्रांकन को आगे बढ़ाया। यह आपसे पूछा जा सकता है कि शाहपुरा में फड़ चित्रांकन का कार्य आगे किसने बढ़ाया? तो पांचाजी जोशी ने। और पांचाजी जोशी है, इनका संबंध है फड़ चित्रांकन से। अगर आपसे पूछे फड़ के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है, तो जोशी परिवार है, यह अपने फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। यह आपको ध्यान रखना, जोशी परिवार फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। यह भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा परिवार है? जोशी परिवार। इधर मैंने लिख रखा है ख्याति प्राप्त परिवार। तो कौन सा परिवार रहेगा फड़ चित्रांकन के लिए? तो आपको ध्यान रखना है कौन सा परिवार है? जोशी परिवार है। नेक्स्ट ध्यान रखना रंग विशेष। इसका जो प्रधान रंग है वो रहेगा लाल व हरा। कौन सा? लाल और साथ में हरा। ये अपने दो प्रधान इसके क्या है? रंग माने जाते हैं। जो फड़ है इसका वाचन की अगर हम बात करें तो इसका वाचन करते हैं भोपा। कौन करते हैं? भोपा। ये आपको ध्यान रखना। एक प्रश्न पूछा गया है कि फड़ को ठंडा करना। फड़ को ठंडा करना, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, फड़ को ठंडा करना। तो ये ठंडा करना क्या होता है? जब फड़ फटे पुरानी होने पर उसे पुष्कर झील में विसर्जित कर देना ही क्या कहलाता है? फड़ को ठंडा करना। किस झील में? तो पुष्कर झील में। पुष्कर झील में विसर्जित कर देना। विसर्जित कर देना। कब कर देना? जब फड़ फटी और पुरानी होने के बाद पुष्कर झील में विसर्जित करना क्या कहलाता है? फड़ को ठंडा करना कहलाता है। यह प्रश्न आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना राजस्थान की प्रथम ऐतिहासिक फड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राजस्थान की प्रथम ऐतिहासिक जो फड़ है वो हाड़ी रानी की घटना पर बनी है। किस पर? हाड़ी रानी, हाड़ी या हाड़ा रानी की घटना पर बनी है। यह आपको ध्यान रखना है, हाड़ी रानी की घटना पर बनी है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। भारत की प्रथम महिला फड़ चित्रकार अगर आपसे पूछे तो वो कौन रहेगी? तो पार्वती जोशी। कौन सी हैं?
तो पार्वती जोशी, यह भारत की प्रथम महिला फड़ चित्रांकन है या चित्रकार है। तो ये आपको ध्यान रखना, पार्वती जोशी। और पार्वती जोशी का संबंध है वो अपने भीलवाड़ा जिले से, किस जिले से है? भीलवाड़ा जिले से है। और इनके पति का नाम है कन्हैयालाल जोशी, कन्हैयालाल जोशी। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रदीप मुखर्जी, प्रदीप मुखर्जी, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये जो प्रदीप मुखर्जी हैं, इन्होंने भागवत कथा गीत गोविंद पर फड़ बनाई, ये आपको ध्यान रखना। और इनके गुरु का नाम है श्रीलाल जोशी। ये जो प्रदीप मुखर्जी, इन्होंने क्या किया? भागवत कथा, इधर लिख देता हूँ, भागवत कथा, और साथ में ध्यान रखना भागवत कथा और गीत गोविंद, गीत गोविंद, गीत गोविंद पर फड़ बनाई, फड़ बनाई। और इनके गुरु का नाम अगर हम बात करें, प्रदीप मुखर्जी हैं, इनके गुरु का नाम अगर हम बात करें तो यह भी आपको ध्यान रखना है, श्रीलाल जोशी। कौन है? श्रीलाल जोशी, श्रीलाल जोशी इनके गुरु का नाम है। यह भी आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ध्यान रखना दुर्गेश जोशी, शांतिलाल जोशी, दुर्गेश जोशी और शांतिलाल जोशी, इनकी अगर हम बात करें तो इनका संबंध है फड़ चित्रांकन से। और कहाँ के प्रसिद्ध है ये? तो शाहपुरा, कहाँ के हैं? शाहपुरा के। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें गौतली देवी, कौन है? गौतली देवी। गौतली देवी ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फड़ कलाकार है, यह आपको ध्यान रखना। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार, ये आपने लिख सकते हैं चित्रकार, चित्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति फड़ चित्रकार है तो आपको ध्यान रखना है कौन है? गौतली देवी, गौतली देवी। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो ध्यान रखना है पाबूजी की फड़, जो बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। पाबूजी की जो फड़ है ये सबसे लोकप्रिय है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस लोक देवता की फड़ सबसे लोकप्रिय है, तो पाबूजी की सबसे लोकप्रिय है। और सबसे चौड़ी फड़ है वो भी किसकी है? तो पाबूजी की है। सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की है, सबसे चौड़ी फड़ है वो भी किसकी है? पाबूजी की। ये जो पाबूजी की फड़ है इसका वाचन आपको ध्यान रखना है, नायक व आर्य जाति के भोपे। वाचन तो भोपा करेंगे लेकिन ध्यान रखना नायक व आर्य जाति के, नायक व आर्य जाति के भोपे, इसका क्या करते हैं? वाचन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो रावण हत्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अब जो पाबूजी की फड़ है इसके लिए ध्यान रखना प्रकाश जोशी को मिनीएचर फड़ के लिए प्रतिभा पाटिल के द्वारा पुरस्कार दिया गया, यह भी आपको ध्यान रखना है। और यह पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2011 में दिया गया था, 2011 में। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़ यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़, अगर आपसे पूछे सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ तो वो कौन सी है? देवनारायण जी की है। सबसे लंबी गाथा वाली फड़ देवनारायण जी की है, सबसे पुरानी फड़ देवनारायण जी की है, और सबसे छोटी फड़ अगर आपसे पूछे तो देवनारायण जी की। जबकि सबसे चौड़ी फड़ पूछे तो पाबूजी की है, लोकप्रिय पाबूजी की है। लेकिन सर्वाधिक चित्रांकन वाली, सबसे लंबी गाथा वाली, सबसे पुरानी और सबसे छोटी फड़ पूछे तो देवनारायण जी की। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है।
अब देवनारायण जी की जो फड़ है इसका वाचन हम बात करें तो ध्यान रखना, गुर्जर जाति के भोपे इसका क्या करते हैं, वाचन करते हैं। गुर्जर जाति के भोपे इसका क्या करते हैं, वाचन करते हैं। और किस वाद्य यंत्र के साथ में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाद्य यंत्र है, जंतर वाद्य यंत्र। कौन सा है, जंतर वाद्य यंत्र के साथ। नेक्स्ट ध्यान रखना, ये जो देवनारायण जी है इनकी फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट, देवनारायण जी की जो फड़ है इस पर 5 रुपये की डाक टिकट 1992 में जारी की गई थी। 1992 में जारी की गई थी। अगर आपसे पूछे देवनारायण जी सव्य पर 5 रुपये का डाक टिकट, तो ये कब जारी किया गया, तो 2011 में। 2011 कब किया गया था, 2011 में। सीधा प्रश्न पूछे देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी कब किया गया, तो 1992 में। अगर आपसे पूछे देवनारायण जी सव्य पर 5 रुपये का डाक टिकट कब जारी किया गया, तो 2011 में। नेक्स्ट ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की जो फड़ है इसका सर्वप्रथम निर्माण करवाया था चौथमल जोशी ने। किसने करवाया था निर्माण, चौथमल जोशी ने। यह आपको ध्यान रखना है, चौथमल जोशी ने निर्माण किया था। यह आपको ध्यान रखना, चौथमल जोशी ने। और जो रामदेव जी की जो फड़ है इसका वाचन है वो कामड़ जाति के भोपे करते हैं। कौन करते हैं, कामड़ जाति के भोपे इसका क्या करते हैं, वाचन करते हैं। और इसमें वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें तो रावण हत्ता, यह आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें महिषासुर की फड़, महिषासुर की फड़ या इसे कहते हैं भैंसासुर की फड़। क्या कहते हैं, भैंसासुर की फड़। यह भी आपको ध्यान रखना है, भैंसासुर की फड़ बोलें या फिर महिषासुर की फड़ बोलें। तो यह एकमात्र फड़ है जिसका वाचन नहीं किया जाता। यह प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है कि कौन सी एकमात्र फड़ है जिसका वाचन नहीं किया जाता, तो कौन सी है, महिषासुर की फड़ या इसे कहते हैं भैंसासुर की फड़। इसका वाचन कभी नहीं किया जाता, यह आपको ध्यान रखना। और खास बात ध्यान रखना, बावरी जाति के लोग रखते हैं। ये जो फड़ है इसको कौन रखते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बावरी जाति के लोग। बावरी जाति के जो लोग होते हैं वो इसको रखते हैं, जाति के लोग रखते हैं, लेकिन इसका वाचन नहीं किया जाता। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रामदल्ला कृष्ण दल्ला की फड़। रामदल्ला कृष्ण दल्ला की फड़, इसका निर्माण अगर आपसे पूछे धूल जी किसके द्वारा किया गया था, धूल जी के द्वारा किया गया था। धूल जी, अब धूल जी कौन से होंगे, तो जोशी होंगे। ख्याति प्राप्त कौन सा परिवार है, जोशी है, तो धूल जी जोशी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये धूल जी जोशी है, ये कहाँ के थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, शाहपुरा के थे। कहाँ के थे, शाहपुरा के थे। ये जो रामदल्ला कृष्ण दल्ला की जो फड़ है इसका वाचन करते समय वाद्य यंत्र अगर आपसे पूछे तो बिना वाद्य यंत्र, बिना वाद्य यंत्र, मतलब इसमें किसी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान रखना। और इसका वाचन है वो आपको ध्यान रखना है भाट जाति के भोपों द्वारा। कौन है, भाट जाति, भाट जाति के भोपों के द्वारा इसका क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है। और ये सबसे अधिक वाचन होता है वो हाड़ौती क्षेत्र में होता है। कहाँ पर होता है, हाड़ौती क्षेत्र में होता है। और हाड़ौती जो क्षेत्र है इसमें 4 जिले शामिल हैं, मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो मित्रों यह थी आज की अपनी छोटी सी क्लास। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।